Hello students, welcome to RKP online classes beta. I hope you all are doing good and during these long days जो अभी ये लॉक डेज या लॉकडाउन चल रहा है, आई होप यू एंड योर फैमिली आर सेफ एंड आई रिक्वेस्ट यू कीप इट अप। और वही बात जो मैं हर वीडियो में कहता आ रहा था, अपना पिछला सिलेबस आप करते रहिएगा रिवीजन, वरना नए सिलेबस का उतना फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग आवर टुडेज टॉपिक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन बेटा। आज आपको वैसे तो बोर्ड पहले ही बराबरा दिखाई दे रहा होगा मल्टी कलर्स काफ़ी मेहनत लगती है बेटा ये करने में, बट बड़ा आसान है। ठीक है, तो टाइप आपके सामने लिखी गई है, प्रोसीजर आपके सामने लिखे गए हैं। तो पहले मैं एक बार प्रोसीजर बोल के बता देता हूँ, ज़्यादा देर नहीं लगेगी मुझे, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे भी आएंगे। आपको बड़ा आसान लगेगा बेटा ये टाइप, ठीक है ना। देखिएगा, ये जो हम करने जा रहे हैं ये एलिमेंट की, अगर आप एलिमेंट बुक में देखेंगे तो एलिमेंट में ये स्पेशल एक्सरसाइज दे रखी है, दैट इज 9.10, आप इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। देखिएगा हमारी टाइप क्या है बेटा, आवर टाइप इज, जो आपको क्लियर दिखाई दे रही है, 1 बाय, वैसे 1 की जगह और कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, यहाँ कोई भी कांस्टेंट हो, कांस्टेंट को तो आप बाहर ले आएंगे क्योंकि आप शॉर्टकट अप्लाई कर लेंगे, कांस्टेंट बाय वेरिएबल, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और 1 बाय वेरिएबल रह जाएगा। ठीक है बेटा, तो 1 बाय a प्लस बी कोस एक्स। अब a प्लस बी कोस एक्स है, मैं हाईलाइट करूंगा, यहाँ पर कोस की पावर स्पेशली 1 ली है बेटा, आप समझिए। तो इंटीग्रेशन आप पहले ही देख चुके हैं कि पावर्स का क्या रोल है, वहां पर सिर्फ 1 ली है, यहाँ पर भी मैं अगर कहूँ साइन की पावर 1 है और यहाँ पर भी साइन और कोस की पावर 1 है। ठीक है, स्पेशल टाइप हम कर रहे हैं जब पावर 1 हो। पावर 2 जो होगी वो भी आपको पता होगी थोड़े दिन में कि पावर 2 को कैसे सोल्व करें। तो अगर a प्लस बी कोस एक्स है तो आप देखिए इसके दो केस बना रखे हैं। पहला केस क्या बनाया बेटा, इफ a इज b इक्वल टू 1, अगर ये दोनों वैल्यू 1 1 हो तो क्या होगा, तो ये बनेगा 1 बाय 1 प्लस कोस एक्स, 1 बाय 1 प्लस कोस एक्स। ठीक है बेटा, और आप जानते हैं बड़े अच्छे से कि ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, आप पहली वीडियो में देख चुके हैं। इसको करने का तरीका क्या था, अगर आपको ध्यान हो, आइदर यू कैन रैशनलाइज, अगर आपको एंगल सेम रखना हो, मतलब एंगल एक्स है तो एक्स की टर्म्स में ही लेके आना हो, लेकिन अगर एंगल, याद है ना, और अगर आपको एंगल हाफ करना हो तो आप यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 1 प्लस कोस इज 2 कोस स्क्वायर, एंगल हाफ, कोस स्क्वायर ऊपर जाके सेकंड स्क्वायर बन जाएगा, और सेकंड स्क्वायर का आपको इंटीग्रेशन आता है, सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन बनेगा टेंजेंट लीनियर बाय डेरिवेटिव ऑफ लीनियर। तो ये आपको मैं करवा चुका हूं। लेकिन सेकंड केस, अगर a और b या दोनों 1 के इक्वल ना हो, 1 के इक्वल ना हो, चाहे दोनों में से एक, चाहे दोनों, जैसे मैंने यहाँ पर a की वैल्यू ले ली 2 और b की वैल्यू क्या ले ली 3, 1 नहीं हो बस। अगर 1 हो दोनों तो ये केस बनेगा जो हम कर चुके हैं पहले, और अगर 1 नहीं है तो आपने कोस की वैल्यू पुट करनी है। आप बस फॉर्मूले को भली बात ही जानते हैं, टाइप बी का फॉर्मूला जिसमें एंगल हाफ होता है, कोस के मैंने आपको 4 फॉर्मूले करवा रखे हैं, तो यहाँ पर आप कोस का डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर दीजिएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, एंगल हाफ। अगर यहाँ पर x है, यहाँ पर x है तो इट विल बी x बाई 2 एंड x बाई 2। उसके बाद आप इसको सोल्व करेंगे, आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर जहां पर बनेगा उसको सेकंड स्क्वायर का नाम दे देना है, टेंथ की प्रोबेबिलिटी यू नो वेरी वेल, और उसके बाद टेंजेंट को क्या पुट कर दीजिएगा, t। और जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, आप सारे क्वेश्चन को टी में लेके आएंगे, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे, ये फॉर्मूला पुट करेंगे और ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, उसके बाद ये सारा क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा कांस्टेंट बाय प्योर क्वाड्रेटिक। एंड यू नो द वेरी वेल द फॉर्मूला ऑफ कांस्टेंट बाय प्योर क्वाड्रेटिक, 1 बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 1 बाय x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 1 बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो अभी हम सोल्व भी करेंगे, वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ मूव टू दिस वन। Similarly, a plus b sin x। अच्छा, वन मोर थिंग, इट इज नॉट नेसेसरी कि यहाँ पर प्लस ही हो, इट कैन बी माइनस, तो माइनस के अकॉर्डिंग बन जाएगा बेटा, इट कैन बी माइनस आल्सो। ठीक है ना, जरूरी नहीं है प्लस ही हो। तो यहाँ पर क्या हो, अगर a प्लस बी साइन एक्स है, पावर 1 होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट केस, इफ a इक्वल टू b इक्वल टू 1, तो दैट मीन्स 1 बाय 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स। और अगर आपको ध्यान हो, ये क्वेश्चन करने के हमने 3 तरीके सीखे थे बेटा। द फर्स्ट वन इज रैशनलाइज, जिसमें एंगल सेम बना रहेगा, x है तो x में आंसर आएगा। सेकंड वन, आप इसको कोस में चेंज कर सकते हैं, लेकिन कोस में चेंज करने के 2 तरीके थे। अगर आप उस वीडियो को ध्यान करें, अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट यूज करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, और अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट यूज करेंगे तो देयर विल बी साइन चेंज।
तो ये आप ध्यान कर लीजिएगा, वी हैव डन दिस क्वेश्चन अर्लियर, ठीक है। नाउ मूव टू दिस वन, द सेम केस इफ ए और बी और बोथ नॉट इक्वल टू 1 लाइक दिस। अगर दोनों 1 है तो ये केस बनेगा, दोनों 1 नहीं है, जैसे मैंने एक जगह 3 ले लिया, एक जगह 5 ले लिया, तो वहां बेटा यहां पर भी cos का फॉर्मूला अप्लाई किया था टाइप बी का, यहां पर sin का अप्लाई कीजिए टाइप बी का। sin का एक फॉर्मूला तो क्या होता है 2 sin cos एंगल हाफ, लेकिन sin का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है 2 tan by 1 plus tan स्क्वायर। मैं स्पेशली टेंजेंट का अप्लाई कर रहा हूं, और जैसे मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा यहां पर, पहली आइडेंटिटी वही यूज करेंगे 1 plus tan स्क्वायर इक्वल टू secant स्क्वायर एंड देन अगेन tan इक्वल टू t, सेम चीज। और जैसे आप इसको यहां पर पुट करके सोल्व करेंगे, आपका ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा कांस्टेंट बाय कंप्लीट क्वाड्रेटिक, ये भी मैं आपको करवा चुका हूं। और कांस्टेंट बाय कंप्लीट क्वाड्रेटिक को आप किस में चेंज कर देंगे, कांस्टेंट बाय प्योर क्वाड्रेटिक में। और कैसे चेंज करेंगे, अगर आपको ध्यान हो तो ये आप चेंज करेंगे यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। याद होगा जिसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाते थे, फिर x के कोएफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करके उसके स्क्वायर को प्लस माइनस करते थे, ठीक है बेटा। तो ये भी ऐसे ही होगा। नाउ द लास्ट टाइप, ऊपर 1 बोल रहा हूं या 1 के अलावा कोई कांस्टेंट हो तो आप शॉर्टकट यूज कर लेंगे, 1/a sin x plus b cos x। क्लियर बेटा, 1/a sin x plus b cos x पावर शुड बी 1, इट कैन बी माइनस, कोई फर्क नहीं होगा। तो अगर a और b की वैल्यू 1 है तो ये दोनों वैल्यू 1 होंगी, तो क्या बनेगा 1/sin x plus cos x और 1/sin x minus cos x, ठीक है। और बेटा ये अगर आपको ध्यान हो, ये हम 11th में भी करते थे, मैंने 11th में भी स्पेशली करवाई थी ये टाइप, ठीक है। अगर मैं आपको ध्यान दिलाऊं तो जिसमें हमने जनरल सॉल्यूशन वाले फॉर्मूले करे थे, उस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन यही होता था बेटा। और वैसे मैंने आपको ये पिछले स्लाइड में जब मैंने ये क्वेश्चंस करवाए थे तो मैंने ये भी बताया था आपको, ठीक है। तो ध्यान देना, तो ये क्वेश्चन तो जब दोनों की वैल्यू 1 1 पुट करेंगे तो ये तो हमने कर रखा है। इसको कैसे किया था, अगर मैं आपको ध्यान दिलाऊं वर्बली, वो तो मैंने आपको बता दिए थे। आप इसको क्या करो, √2 से मल्टीप्लाई करो, √2 से डिवाइड करो। जब आप इसको √2 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x। उसके बाद अगर आप पार्टनर चेंज करेंगे तो ये साइन का फॉर्मूला बन जाएगा, और पार्टनर चेंज नहीं करेंगे तो कोस का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर साइन बने तो साइन को ऊपर ले जाइएगा, कोसेकेंट बन जाएगा। अगर आप इसको कोस बनाएंगे, पार्टनर चेंज नहीं करेंगे तो कोस बनाएंगे तो कोस ऊपर जाके सीकेंट बन जाएगा। और कोस और सीकेंट दोनों की 1 पावर का फॉर्मूला आपको आता है। क्लियर, यहाँ पे काम भी कर सकते हैं साइन और कोस की, अगर ये दोनों वैल्यू भी यहाँ पुट कर रहे और सोल्व करें तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। लेकिन जो मैंने आपको बताया है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √2, दैट इज वेरी इजी, उसका ध्यान कीजिएगा। लेकिन अगर a और b की वैल्यू दोनों या एक, इनमें से कोई भी एक 1 ना हो, जैसे मैंने एक वैल्यू 4 ले ली, एक वैल्यू 5 ले ली, या ऐसे भी हो जैसे ये तो 1 ही हो, यहां ये वैल्यू 1 हो लेकिन दूसरी वैल्यू 1 ना हो, ठीक है बेटा। तो क्या होगा, साइन और कोस की वैल्यू पुट करनी है, द सेम वैल्यू, कोस एंड साइन दिस सेम वैल्यू, दोनों है तो दोनों पुट कर दीजिएगा। और वही काम जो यहां किया था, 1 प्लस tan स्क्वायर को सेकंड स्क्वायर लिख दीजिएगा, 10 को t पुट कर दीजिएगा, सारा क्वेश्चन t में आ जाएगा। और ये टाइप फिर से क्या बन जाएगी, कांस्टेंट बाय कंप्लीट क्वाड्रेटिक। यानी यहां से एक चीज हमें समझ में आ रही है क्या, अगर क्वेश्चन में सिर्फ कोस है तो डायरेक्टली बन रहा है कांस्टेंट बाय प्योर क्वाड्रेटिक, उसका रीजन है अभी आपको पता चल जाएगा। और जिसमें साइन है, साइन वो किसमें बन रही है, कांस्टेंट बाय कंप्लीट क्वाड्रेटिक। और कांस्टेंट बाय कंप्लीट को अगेन किसमें चेंज करेंगे, कांस्टेंट बाय प्योर, यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो ये आपको भी समझ में आएगा। वैसे मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि साइन की वजह से कंप्लीट क्वाड्रेटिक क्यों बन रही है। कंप्लीट क्वाड्रेटिक क्या होती थी बेटा, जिसमें x की पावर 1 भी हो, वेरिएबल की पावर 1 भी हो। तो जब आप इनमें देखेंगे तो यहां पर आप देखिए, यहां पर आपको 10 की पावर 1 दिखाई देगी साइन की वजह से। इस 10 की पावर 1 की वजह से ये कंप्लीट क्वाड्रेटिक बन रहा है। लेकिन अगर मैं सिर्फ कोस की बात करूं तो कोस में सिर्फ पावर कितनी है, 2। तो जब सिर्फ पावर 2 है तो वो बनेगी प्योर क्वाड्रेटिक। लेकिन अगर यहाँ पर पावर 1 और पावर 2 दोनों है, पावर 1 एंड पावर 2, सो दिस विल बी कंप्लीट क्वाड्रेटिक, ठीक है बेटा। तो आपको ये चार्ट समझ में आ गया होगा बेसिकली। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर व्हाट, नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द क्वेश्चंस। मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं, उसके बाद ये टाइप आपको बिल्कुल आसान लगेगी हमेशा, ठीक है बेटा। देखिए, सो देखिए स्टूडेंट्स, अब बेटा जो हमारी अगली टाइप है उसको आप अगर यहां देखें ध्यान से तो ये डिनोमिनेटर तो वही है जो मैंने अभी यहां लास्ट में लिखा था,
ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, और इन सब की पावर भी कितनी है बेटा? अब इनमें और पिछले क्वेश्चन में क्या फर्क था? वैसे तो आप देख सकते हैं और आपने पहचान भी लिया होगा, पिछले क्वेश्चन में इनके ऊपर कांस्टेंट था, कोई भी कांस्टेंट हो, ए बी सी 2 5 7 कुछ भी हो, लेकिन यहाँ कांस्टेंट नहीं है। यहाँ इनके ऊपर अगर आप देखें, आपको साइन कोस या साइन कोस दोनों प्लस हो या माइनस हो, जरूरी नहीं है यहाँ प्लस हो तो यहाँ भी प्लस हो, अपोजिट भी हो सकते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस कुछ भी हो सकते हैं, या सिर्फ साइन हो या सिर्फ कोस हो, लेकिन कंडीशन है यहाँ पर भी पावर कितनी होनी चाहिए? यहाँ पर भी पावर 1 होनी चाहिए बेटा, ठीक है ना? इस चीज का ध्यान रखना। यानी ये बेसिकली ये टाइप आप ध्यान कर सकते हैं, साइन कोस और इनकी पावर 1। अब मैं आपसे स्पेशली एक चीज कह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये मैं आपको किसी ना किसी वीडियो में शेयर जरूर करूंगा, देखिएगा। अगर मैं आपसे यूं कहूं, इन सब में ए बी सी डी अगर सभी किसके इक्वल हो? 1। ध्यान देना मैंने क्या लिखा है, मैंने आपसे कहा अगर इस क्वेश्चन में ए बी सी डी ऑल इक्वल टू 1 एंड, और जो ये साइन है, ये साइन क्या हो? अपोजिट, तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं। मैं ये जो मेरे पास जगह खाली है, मैं इसको यहाँ शेयर करूंगा, ठीक है बेटा? तो अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ, चाहे पहले वही सुन लीजिए एक बार, झंझट खत्म। अगर आपके क्वेश्चन में ये सारी वैल्यू 1 1 हो तो लेट इट बी 1 1 1 1, लेकिन अगर वैसे सारी 1 1 हो तो ये कैंसिल ही हो जाएंगे, क्योंकि साइन तो सेम है। साइन अपोजिट ले लीजिए, मैंने ले लिया साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कोस एक्स, लीजिए बेटा। मैंने क्या किया, इसमें इस टाइप में सारी वैल्यू 1 1 ले ली, और लेकिन कंडीशन है साइन इज अपोजिट, तो क्या हो? तो आप बिना सोचे समझे आप डायरेक्टली डिनोमिनेटर को, ये इस पार्ट को क्या पुट कर दीजिए? टी, फिर आप इसके डेरिवेटिव से ऊपर वाला पार्ट, ये जो पार्ट है ये, इसकी वैल्यू निकाल के देख लेना, वो क्या आएगी? या तो प्लस डी टी या माइनस डी टी। देख लीजिए आप, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? कोस, और माइनस कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, और माइनस और इसके माइनस से क्या बन गया? प्लस। यानी अगर आप इसको टी पुट कर देंगे, dt बनेगा। क्वेश्चन क्या बन गया? 1/t इंटू dt, और 1/t का इंटीग्रेशन बेटा आप सबको पता है, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है? log mod t प्लस c, और t क्या है? sin x माइनस cos x। दिस इज द आंसर, ठीक है बेटा? तो इसलिए मैंने स्पेशली कहा था अगर ये सभी 1 1 हो और साइन अपोजिट हो तो आप डिनोमिनेटर को टी पुट कर दीजिएगा, डायरेक्टली आपका आंसर आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि यहां माइनस हो यहां प्लस हो, तो भी आप ऐसे ही करेंगे। उसमें बस क्या होगा, ऊपर माइनस डी टी बनेगा तो माइनस बाहर रह जाएगा, माइनस लॉग मोड टी, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा? तो ये मैंने इसीलिए आपको शुरुआत में बता दिया। अब दोबारा से देख लेते हैं, हमारी जो टाइप है, डिनोमिनेटर मैंने सबका सेम लिया है, a sin x प्लस b cos x। ऊपर या तो साइन हो या कोस हो या दोनों हो। एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है बेटा, इसका आंसर फिक्स है। जब भी ये टाइप होंगे इनका आंसर ये मिलेगा आपको, ये वाला a इंटू एक्स प्लस बी इंटू लॉग मोड डिनोमिनेटर। इन टाइप्स का ये आंसर मिलेगा, कंफर्म है, 100% कंफर्म। अब इसका प्रोसीजर क्या है, अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको एक प्रोसीजर करवाया था, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। पुट लीनियर इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। ध्यान है बेटा आपको? वहां पर हम डेरिवेटिव करते थे क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव करने के बाद जो इक्वेशन आती थी उसमें a और b की वैल्यू पुट करते थे और फिर उसको क्वेश्चन में पुट कर देते थे, दो पार्ट बन जाते थे। वही काम अब हम यहाँ करने जा रहे हैं। इसका ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है बेटा, यू गो थ्रू दिस। क्या किया, ये बेटा सारा खेल ना फैक्टर बनाने का है। जैसे उस क्वेश्चन में वहां हमने किसके फैक्टर बनाए थे? लीनियर के। लीनियर क्या था मेरा? न्यूमरेटर। यहां पर भी मैं किसके फैक्टर बना रहा हूं? न्यूमरेटर के। और वहां पर जो लीनियर है वो किस में लिखा था मैंने? एक्सप्रेस द लीनियर एज द डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक और एज द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, यही लिखा था ना। वही काम हम यहां कर रहे हैं, न्यूमरेटर को लिख रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। बस थोड़ा सा चेंज है। So numerator equal to a into denominator plus b into derivative of denominator। इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, यहाँ इसका क्या आ जाएगा? डेरिवेटिव। और जैसे ही यहाँ पर इसका आप डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव करते ही जो इक्वेशन बन रही है इसको लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट।
क्लियर बेटा। और जैसे ये इक्वेशन बनेगी इसके बाद आप साइन और कोस को कंपेयर करेंगे, साइन कोस यहां भी बनेंगे, साइन कोस यहां भी होंगे, दोनों को कंपेयर कीजिएगा और किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ए एंड बी। और जैसे ही ए और बी की वैल्यू आएंगी, पुट दिस वैल्यू, जैसे ही आपकी ए और बी की वैल्यू आए, पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, जो आपने ये फर्स्ट इक्वेशन मानी थी इसमें पुट कर लीजिएगा, किसकी वैल्यू आ जाएगी, न्यूमरेटर की, और न्यूमरेटर की वैल्यू उठा के अपने क्वेश्चन में पुट कर दीजिएगा, जैसे वहां किया था लीनियर बाय क्वाड्रेटिक में। तो जैसे ही आप न्यूमरेटर की वैल्यू क्या आएगी, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू इट्स डेरिवेटिव। तो a इंटू न्यूमरेटर, यहां पर क्या आना चाहिए, डिनोमिनेटर, और यहां पर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है बेटा। तो मैंने आप दोनों अलग अलग कर दिया, जैसे मैंने सेपरेट किए तो a वाला पार्ट अलग हो गया, a इंटू दिस बाय दिस एंड b इंटू दिस बाय दिस, हो गया बेटा सेपरेट। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर क्या होगा, यहाँ कैंसिल, तो जब डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल तो क्या बचेगा, 1, और 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x इट विल बी x। तो ये पार्ट तो सॉल्व। और यहाँ पर बेटा क्लियर दिखाई दे रहा है, दिस इज डिनोमिनेटर और ऊपर इसका क्या होगा, डेरिवेटिव, ये रहा बेटा डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो मैं डिनोमिनेटर को क्या पुट कर दूंगा, t, जैसे ही मैं इसको t पुट करूंगा ये सारा ऊपर क्या बन जाएगा, dt, दिस विल बी t एंड दिस होल विल बी dt, एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 by t, 1 by t में आपको स्पेशली ध्यान रखना है, अगर लीनियर की पावर 1 है तो इट विल बी log mod लीनियर अपॉन डेरिवेटिव ऑफ लीनियर। सो 1 by t इज log mod t, और t क्या पुट किया था मैंने यहाँ पर, ये इस डिनोमिनेटर को मैंने क्या पुट किया था, t, ताकि इस सारे पार्ट की वैल्यू क्या आ जाए, dt। क्लियर बेटा। तो ये बन गया dy dx इंटू डिनोमिनेटर dt बन गया, और ये बना था t 1 by t is log mod t, और t जिसको पुट किया था डिनोमिनेटर को, उस t को यहाँ दोबारा पुट कर दीजिए। तो इसका आंसर आएगा a इंटू एक्स प्लस बी इंटू लॉग मोड डिनोमिनेटर प्लस सी। कंफर्म है बेटा, यही आएगा। अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को भी आप इस प्रोसीजर से कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे सर इसका आंसर तो सिर्फ लॉग मोड आया है, उसका रीजन है इसका आंसर सिर्फ ये आया है, ये दैट मींस b की वैल्यू कितनी है यहाँ 1, अगर आपको दिखाई नहीं दे रही है तो b की वैल्यू 1 है, 1 इंटू लॉग मोड डिनोमिनेटर, ये रहा बेटा डिनोमिनेटर, और यानी इससे पहले कुछ भी नहीं है, यानी a की वैल्यू यहाँ कितनी आई है 0, यानी अगर आप इसको सोल्व करें करके देख लीजिएगा, a विल बी 0 एंड b विल बी 1। ठीक है बेटा। तो आप इस क्वेश्चन को भी इस प्रोसीजर से कर सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट हो जाएगा, कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्टली अप्लाई होगा जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशल क्वेश्चंस में ये रिजल्ट आएगा। ठीक है। सो दिस इज द प्रोसीजर, बड़ा आसान सा प्रोसीजर है। नाउ लेट्स हैव ए प्रैक्टिस क्वेश्चन, और मैं आपको बताता हूं कि ये सारी बातें आप कैसे अप्लाई करेंगे, इस चीज का रिजल्ट आप स्पेशली ध्यान रखना, कभी गलती ना हो। तो देखिए बेटा, अब हम हमारी इस एक्सरसाइज के लास्ट टाइप कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये तो वही चीज है जो पहले लिखी गई थी, जो पिछले टाइप हमने किया तो वही चीज है, लेकिन अगर आप इसका प्रोसीजर देखें, न्यूमरेटर इक्वल टू यहाँ तक सेम है, यहाँ पर एक और आ गया कांस्टेंट। अब तक मुझे 2 ही कांस्टेंट चाहिए थे, a और b, अब मुझे एक नया कांस्टेंट चाहिए, मुझे 3 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बेटा। तो यानी अब ये क्या है, पिछले क्वेश्चन यहाँ तक था, कांस्टेंट नहीं था ना, इस बार क्या हुआ, क्वेश्चन में डिफरेंस है, क्वेश्चन में डिफरेंस है बेटा, यहाँ कोई कांस्टेंट आ जाए, मैंने उसका नाम e रख लिया। अगर आपको न्यूमरेटर में कोई नया कांस्टेंट मिल जाए, और जरूरी नहीं है आपको यहाँ साइन कोस दोनों मिले, हाँ ये तो जरूरी है कि इनकी पावर 1 1 हो, ये तो वही बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, लेकिन सिर्फ साइन हो, सिर्फ कोस हो, या साइन कोस दोनों हो, कोई भी हो। ठीक है बेटा। और वही जो डिनोमिनेटर आपको बताए थे पहले, वो भी कोई भी हो सकता है, बस आपको एक कांस्टेंट अगर एडिशनल मिले तो आपको यहाँ पर भी एक कांस्टेंट एडिशनल डाल देना है। इसके बाद वही सारा प्रोसीजर है, डिनोमिनेटर पुट करना, यहाँ उसका डेरिवेटिव करना डिनोमिनेटर का बेटा। इसके बाद इस सारी इक्वेशन को मुझे सिंप्लीफाई करना है बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c। a b और c की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, और a b और c की वैल्यू जैसे ही आप फाइंड कर लेंगे, इन वैल्यूज को उठा के अपनी इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा। ठीक है बेटा। जैसे ही फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, किसकी वैल्यू आएगी, न्यूमरेटर की, और न्यूमरेटर की वैल्यू को उठा के अगर मैं इसकी जगह पुट कर दूं, न्यूमरेटर की वैल्यू अगर मैं यहां पुट कर दूं, तो ये सारी इक्वेशन उठा के आप यहां पुट कर रहे हैं बेटा। अब इसको वही चीज सेपरेट करना शुरू करें, एक बार यहाँ डिनोमिनेटर है, यहाँ भी डिनोमिनेटर है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, वही बनेगा a इंटू एक्स। अगले में यहाँ पर इसका डेरिवेटिव है, ये रहा बेटा डेरिवेटिव, ये रहा,
तो इसको मैं जब t पुट करूंगा तो ये क्या बनेगा dt, सो इट विल बी 1/t dt। यहां तक का प्रोसीजर सेम है। जो ये कांस्टेंट है ना, अगर कांस्टेंट नहीं होता तो वही प्रोसीजर है बेटा। अब ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाय डिनोमिनेटर, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा क्योंकि वो आप शॉर्टकट अप्लाई कर लेंगे, वेरिएबल बाय कांस्टेंट या कांस्टेंट बाय वेरिएबल, कांस्टेंट बाहर आता है, सो इट इज कांस्टेंट बाय वेरिएबल, कांस्टेंट बाहर एंड 1 बाय डिनोमिनेटर। अब बस इसमें आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है, यानी पिछली दोनों टाइप्स को मर्ज कर दिया गया है इस क्वेश्चन में। अगर आपने एक ये क्वेश्चन कर लिया तो आपकी कंप्लीट पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी, ठीक है ना। अब आपका डिनोमिनेटर क्या है, अगर आप देखें डिनोमिनेटर इज a sin x प्लस b cos x। यहां पर जो आपका मैं डिनोमिनेटर लिख रहा हूं बेटा, वो डिनोमिनेटर क्या है, वो है a sin x प्लस b cos x, यही है बेटा। और इन सब की यहां पावर कितनी है डिनोमिनेटर में, 1 sin cos की 1। अब ये आपकी आज की जो सबसे पहली टाइप आपने की है ये वो बन गई बेटा साइन कोस वाली। ऊपर क्या है कांस्टेंट। अब आप यहाँ पर साइन की वैल्यू पुट करेंगे 2tan/1 + tan², कोस की वैल्यू पुट करेंगे 1 - tan²/1 + tan²। 1 + tan² को एलसीएम लेने के बाद ऊपर ले जाइएगा, 1 + tan² विल बिकम sec²। टेंजेंट को t पुट कर दीजिएगा, sec² क्या बन जाएगा dt। और साइन और कोस दोनों है, यानी साइन है ना, साइन होने की वजह से ये हमारी कौन सी टाइप बनेगी, दिस विल बी कांस्टेंट बाय कंप्लीट क्वाड्रेटिक, जिसको आपको अलग से कांस्टेंट बाय प्योर क्वाड्रेटिक में चेंज करना पड़ेगा। सिर्फ इस कांस्टेंट की वजह से आपकी ये मेहनत बढ़ गई, और कांस्टेंट बाय प्योर क्वाड्रेटिक में चेंज करके उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस इंटीग्रल हियर। ठीक है बेटा, ये तो वही है, यहां तक का पार्ट वही है बेटा, a into x plus b into log mod डिनोमिनेटर, ये तो कंफर्म है। जो a और b की वैल्यू यहां आएंगी, इन a और b की वैल्यू से आप इतना आंसर तो डायरेक्ट निकाल पाएंगे, लेकिन ये जो आपने वैल्यू निकाली है c a, इस कांस्टेंट की वजह से ये पार्ट आपको फर्स्ट टाइप दोबारा से सोल्व करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी बना है इसकी वजह से, अगर ये नहीं होता तो क्वेश्चन पहले ही आता। ठीक है बेटा, तो अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, उसको आप सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज में जो भी डाउट आएगा। अच्छा, अगर सब्स्टिट्यूट का क्वेश्चन आपको मिल रहा है तो सब्स्टिट्यूट पे हम अलग स्पेशल क्वेश्चंस करेंगे बेटा, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूट की एक अलग क्लास करेंगे, आई विल शेयर मोर क्वेश्चंस रिगार्डिंग सब्स्टिट्यूशन। तो बाकी सब्स्टिट्यूट के क्वेश्चन को अगर मैं छोड़ दूं तो आपकी 9.10 फ्रॉम द एलिमेंट बुक हैव बीन कंप्लीटेड। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको समझ में आ गई होगी, बड़ा आसान है। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो आपके सारे टाइप्स हो गए, ठीक है। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कहूंगा सिर्फ एक ही क्वेश्चन करें, बाकी भी क्वेश्चन करें, सिस्टमेटिक जाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और बोर्ड में अगर ये कोई क्वेश्चन ऐसा आता है या ग्रेजुएशन में कभी मिले आपको तो इट विल बी वेरी यूजफुल। ऑलराइट क्लास, थैंक यू।